सीक्वेंसेस इन सीरीज में टुडे आवर टॉपिक इज जीपी जीपी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपका नाम देखो दिस इज तो ये जो जियोमेट्रिकल है दिस इज जीपी कंसीडर another special kind of sequence. ये स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस होती है. इसमें भी बस अंतर क्या देखो, लेट A1 A2 A3 डैश डैश AN these are the respectively finite or it may be the infinite sequence. ये देखो आपका नाम देखो दिस ये आपका. तो इस समय यहाँ पे आपका जैसे वहां क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था. यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो लिखते हैं. आपका देखो ना कॉमन रेशियो एंड दैट इज डिनोटेड बाय AR. इसी को इसमें सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म या और फोर्थ टर्म ओवर आपका नाम देखो थर्ड टर्म, ऐसे लिखते हैं इसको. आपका नाम देखो दिस इज द ये होती है. वहां क्या था, लेट A1 A2 A3 AN आपका वो AP में होता था. यहाँ भी वही है, ये चीज वही है. आपका देखो ना, ये देखो दिस इज द GP इज इक्वल टू A A2 A3. if you have no last term is present in any sequence, so that is your infinite आपका नाम GP. और अगर ये आपका ना देखो GP is equal to first term, second term, third term and the last term is present, so now that is known as your आपका finite GP. क्लियर हो गया. तो यहां पे भी एनी क्वेश्चन वी विल व्हेन यू विल स्टार्ट आपका नाम यू विल राइट लेट A be the first term of GP लिखेगा एंड R is the common ratio. R अगर आपका कॉमन रेशियो हो, आपका नाम देखो दिस इज द क्लियर है. ठीक है फाइन. तो अब आपका देखो इसमें nth टर्म अब जीपी की अगर आप बात करते हैं, आपका नाम देखो nth टर्म. nth टर्म का मतलब क्या हो गया, AN. देखो AN इज इक्वल टू A इंटू आर की पावर n-1 होता है. आपका नाम देखो दिस इज जीपी में. अगर आप इसी को इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद nth टर्म ऑफ AP, आपको पता था ना AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D होता था. दिस इज द nth टर्म या लास्ट टर्म. इसमें देखो ना AN, this is the last term. You can write also AN is equal to L भी आप लिख सकते हैं. So now this is the A is equal to आपका नाम देखो this is the first term. ठीक हो गया. R का मतलब आपका नाम R is the common ratio और N is equal to number of terms. In AP 1 2 3 4 quantities were there. यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपका देखो 4 क्वांटिटीज आर देयर. तो दिस इज द. और यहाँ पे क्या करते थे, व्हाट यू डू, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते थे. और यहाँ देखिए कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, क्लियर हो गया. तो इफ यू आर यूजिंग दिस तो देखो n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म. अगर फर्स्ट टर्म आपने निकालनी है तो देखो आपका नाम A1 n इज इक्वल टू देखो A इंटू आर की पावर 1-1. तो देखो आपका A इंटू आर की पावर 0. इफ एनी वेरिएबल हैज अ पावर 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1. तो देखो आपका A इंटू 1 इज इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट टर्म ये हो गया. n इज इक्वल टू 2 फॉर देखो सेकेंड टर्म तो A2 n is equal to you are keeping 2. देखो आपका नाम A into r की पावर 2-1 is equal to देखो AR. n is equal to 3. now for third term का होता है A3. आपका देखो नाम is equal to A into r की पावर 3-1 is equal to AR2. if you are आपका going to find out the fourth term, so now fourth term A4
इज इक्वल टू a into, you are keeping only n is equal to 1 क्योंकि n belongs to capital N which is known as the natural numbers. ये आपका देखो, and natural numbers always start from 1 and so on. आपका नाम देखो this ये a into r की पावर 4 minus 1 is equal to a r की पावर 3. सॉरी, जबकि यहाँ क्या करते थे आपका नाम a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता था, सेकंड टर्म इज इक्वल टू आपका क्या करते थे a इज इक्वल टू 2 रखा आपने, तो दिस इज a plus 1d. Second, third term is equal to a plus 2d. This is the main difference between the first term and second term of GP and AP if you are going to be compared. इसका मतलब a geometrical progression is a sequence in which each term is a fixed multiple of the previous term. तो आप अगर GP की definitions के लिए आप जा रहे हैं, you are going for the definition of this. तो now a geometrical progression abbreviation में लिख रहा हूँ आपका, देखो ना, is a sequence. ये भी आपकी एक सीक्वेंस है, जबकि कंसीडर अनदर स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है. तो अ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच, जिसमें आपका देखो ना ईच टर्म इज अ फिक्स मल्टीपल, मल्टीप्लाई का साइन बना करके PLE लिख दिया है, मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस टर्म, अपने पहले वाले टर्म का. ये हो गया आपका. The factor by which each term changes is called the common ratio. Second, now the factor by which now each term changes is called common ratio. ये common difference होता है और ये common ratio होता है, याद रखिएगा. If A be the first term and R is the common ratio, then A. अब आपका इसका मतलब GP जब भी आप लिखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश डैश, दिस इज द लास्ट टर्म. ये फाइनाइट की बात कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीक्वेंस. तो आपका GP इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज AR स्क्वायर, AR क्यूब, एंड द लास्ट टर्म कैन बी रिटन आपका AR n minus 1. दिस इज द, ये देखिए आपका. Is it clear? Fine. और इसी में एक स्पेशल नोट आई एम गोइंग टू राइट इसमें कि ना द nth टर्म फ्रॉम द एंड. अगर आपको फ्रॉम द एंड यहां से अगर nth टर्म आपको निकालना है आपका ना, देखो ऑफ ए GP, पीछे से आगे को इफ यू आर कमिंग आपका ना फ्रॉम बैक टू फॉरवर्ड या फ्रंट आपका ना, देखो ऑफ ए GP विथ, अगर आपके पास लास्ट टर्म है AN है या L है आपका ना, देखो तो आपका L एंड कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म देख रहे हैं आपका ना, देखो L एंड कॉमन रेशियो R, तो इज उस समय 1/R की पावर n minus 1 हो जाएगा आपका ना. देखो इसका नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको सवाल बताते रहूंगा. नो प्लीज. अब देखिए देखो विच वी यूज इन दिस चैप्टर, हम जो इसमें करते हैं फर्स्ट आपका देखो ना AN इज इक्वल टू AR की पावर n minus 1. ये आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं. द फर्स्ट वन nth टर्म वाला आपका नाम देखो, आइदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द nth टर्म और फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स. अब इसके बाद देखो नाउ द सेकेंड फॉर्मूला जो आपका हम इसमें यूज करते हैं, देखो नाम आपका इफ, अब यहाँ पे मैं आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द GP. देखो GP इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड आपका देखो नाउ दिस इज द लास्ट टर्म. ये आपने किया, ये वी आर ओनली फाइनाइट, आपका फाइनाइट GP की बात कर रहे हैं आपका, देखो वी आर टॉकिंग. सो नाउ थोड़ा सा प्योरीफाइड कर दीजिएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपका नाम देखो, दिस इज द, एंड द लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज AR की पावर n minus 1. ये देखो आपका
It means if A be the first term of GP and R is the common ratio, these lines must be typed in AB equations. Either that is related to 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark, जो भी आपका हो, आपका नाम देखो जैसे, तो उस समय आप जब SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो आपका नाम देखो, सम ऑफ nth टर्म, दैट इज योर SN. SN इज इक्वल A इंटू 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R. ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे. लेकिन whenever you are going to find out the common ratio जब आप फाइंड आउट करते हैं and you are finding R is less than 1, कॉमन रेशियो अगर 1 से नीचे आएगा, then you will use this formula. and या और लिख दीजिएगा, Sn is equal to A into R की पावर N minus 1 upon R minus 1. When you have to use, when R is coming more than 1. देखो आपका नाम देखो, this is ये कॉमन रेशियो निकालने पे बात है. कॉमन रेशियो जैसा निकलेगा, according to the common ratio, if that is coming less than 1, so you have to use this one, and if R is coming, common ratio is coming more than 1, then you have to use this one, if you are only going to find out the sum of the nth term. ये है देखिए आपका नाम. इसके बाद आपका नाम, ये आपका इफ सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी, अगर आपका इंफिनिटी है, लास्ट टर्म आपका नाम इनफाइनाइट है आपका नाम देखो, जैसे जीपी इज इक्वल टू आपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपका नाम और इंफिनिटी, then you have to use sum to infinity equal to first term over 1 minus common ratio, means A over 1 minus R. ये this you have to use. दोनों में अंतर देख लीजिएगा आपका नाम. ये फाइनाइट अगर लास्ट हो आपका, जब इंफिनिटी अगर हो, then you will use this one. अब सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, ये रिलेटेड टू यही है. इसी में अगर आप थोड़ा सा कॉमन आपका ना देखो, इफ L बी द लास्ट टर्म, अगर आपका L लास्ट टर्म हो ऑफ जीपी, कई बार AN नहीं लिखते, तो देखो L का मतलब एक्चुअल में आपका देखो AN ही है, ये इक्वल टू आपका देखो A R की पावर N माइनस 1 ही होगा आपका देखो लास्ट. L अगर आपका लास्ट टर्म हो आपका ना देखो जैसे, और अगर इसके बाद आपका क्या होगा, A R, अगर R की पावर N माइनस 1, अगर A R की पावर N हो, तब आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे बताइए. A इंटू R की पावर N माइनस 1 और इंटू आप क्या कर देंगे R, यही आपका क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा. ये देखो x की पावर m प्लस, देखो x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू x की पावर n. अब देखो व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस मोनोमियल विद दिस वन, तो a r की पावर n माइनस 1 आपका देखो a प्लस 1, क्योंकि r की पावर 1 है आपका देखो ना, तो दिस इज a की पावर, ये खल्लास हो गया, a r की पावर n. देखो a r की पावर n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस वन. तो इससे अगर आपका देखो शो, अगर ये आपका ऐसे लिख दिया, तो एस एन इज इक्वल टू आपका देखो ना, दिस द फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर. ये कब लिखते हैं आपका, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, व्हेन कॉमन रेशियो इज स्मॉलर देन 1 आपका देखो ना. तो अब इसमें ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, ए 1 जा ए माइनस ए आर की पावर एन ओवर ये 1 माइनस आर हो गया देखो ना आपका. तो दिस इज ए माइनस ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन आपका देखो ना, इसको क्या लिख सकते हैं आपका, व्हाट यू कैन राइट, एल आर ओवर आपका देखो 1 माइनस आर.
और ये है when you are using Sn is equal to a into r की पावर n minus 1 over r minus 1 when you are using when r is greater than 1, ये देखिए बता देखो this clear. So now a r की पावर n minus ये बाइनोमियल में आपका you are going to multiply this monomial, तो a 1 जा a over this is r minus 1, a r की पावर n can be written as your lr minus a over आपका देखो r minus 1. तो देखो the important thing either in any class that is starting from 9th class, how will you transact the formula, how deep you are going the formula, वो अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो मैथमेटिक्स आई होप सो दैट इज वेरी द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स आपका इन कंपैरिजन ऑफ द अदर्स. यू हैव नॉट टू राइट द स्टोरीज देयर, कहानी नहीं लिखनी है आपका नाम. एंड इट ऑल्सो टेल्स दिस आपका नाम कि हाउ परफेक्ट वी मस्ट हैव टू बी. भाई बच्चा बचपन से देखिए आपका नाम. इवन देन आई वॉज जस्ट लुकिंग आपका नाम ऑन यूट्यूब, डॉगी को लोगों ने भी आजकल स्मार्ट बना दिया. हमने तो नहीं बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन देखो मैं लोगों मुंह में पैसा रखो और दुकान में जा रहे हैं अपने लिए चीज खरीद के लिए आ रहे हैं. लोग क्या नाम कहते हैं उसमें लिख करके दे दे रहे हैं, चिट बना के दे आर मेकिंग ए चिट आपका नाम, इतना सामान है, गले में उसके टांग देते हैं आपका नाम, ले आते हैं. रास्ते में नोबडी कैन डिस्टर्ब. तो ऑनेस्टली इफ यू आर वर्किंग देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये याद रखिएगा. एनी हाउ अब आप इसको भी कर लीजिएगा. देन देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर जीके. इतना याद रखिएगा, अगर आपकी एपी आपके दिमाग में सही ढंग से घुसी पड़ी है ना 10th से लेके 11th तक, जीपी में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल आपका नाम इन जीपी. वो आपका एपी आपका नाम इट ऑलवेज रन और इट ऑलवेज मूव या इट ऑलवेज सॉल्व अकॉर्डिंग टू प्लस और माइनस होती है जब आपका नाम फाइंड आउट करते हैं आपका नाम. और ये आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड में होती है. मैक्सिमम डिवाइड वो माइनस में जाती है. एपी माइनस में जाती का मतलब कोई मेरा वीडियो देखा ये क्या बोल रहे हैं आपको पता होगा. इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड आपका नाम आपका qth टर्म इज 1/p, ऐसे क्वेश्चन किया था. क्या करते थे आप उसमें माइनस करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, फर्स्ट टर्म निकालते थे. अरे गणित इसमें आपका क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है. एक इक्वेशन को दूसरी से या दूसरी को फर्स्ट से करना पड़ता है. वहां माइनस करते थे आप, ये मतलब है एक आपका नाम. एनी हाउ सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. आपका नाम जबरदस्त. लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of GP and R is the common ratio. आपने ये लिखा आपका सॉरी R ये D वाला ये वाला है, ये D इसके लिए रेफर दा के लिए आपका नाम. तो anyhow first you write the GP 525 सॉरी 125 ये कर दिया. फर्स्ट स्लॉट में ये भी चेक ही होता है. कई बार क्या सीरीज परफेक्ट नहीं है. इफ द कॉमन रेशियोज आर नॉट सेम so that sequence is not a GP. ऑरली भी आपका आइज से आपका दिमाग से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड द नेक्स्ट टर्म बाय द प्रीवियस वन, सो द रेशियो इज कमिंग ओके और नॉट. नाउ सो दिस इज, तो देखो ये जीपी इज इक्वल टू नाउ दैट इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ओनली 3 टर्म्स. और द लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट, इट मींस आपका नाउ इट इज द इनफाइनाइट जीपी आपका हो गया. सो now you have to find out the common ratio. Common ratio R is equal to आपका नाम second term over first term और third term over आपका नाम देखो this is the second term. So R is equal to 25/5. तो R is equal to that's coming 5 and on A3 is आपका R common ratio is equal to आपका नाम this is the sorry 125/25. So now देखो और R is equal to आपका नाम देखो this is the 5. If the common ratios are same, so this sequence is in GP. बस ये समझाने के लिए मैंने लिखा है आपका नाम ये. The next term is आपका नाम is if okay
by dividing the previous, then common ratio is coming same, इसका मतलब वो GP है, otherwise that sequence is not a GP. Clear हो गया? Fine. Now what you have to find out? Now the nth term. So now for nth term, ये देखिए आपका नाम an is equal to a r की power n minus 1. So now an is equal to, what is the first term? First term is your 5. R is what? That is 5 की power n minus 1. देखो ये into है, the first term is 5, common ratio is आपका नाम और आपका तो ये n minus 1. इसका मतलब x की power n आपका तो into x की power n, they will be added to each other, the powers, if the bases are same. So an is equal to 5 की power n minus 1 और plus 1. 5 की power 1 है आपका नाम देखो जैसे, तो now that's what 5 की power, ये खल्लास आपका n. This is the last term या an term, 5 की power n आ गई देखो. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 देखो. 5 की power 1, 5 की power 2, 25, 5 की power 3, 125. आप समझ रहे हैं ना? 5 की power 4, 625, 5 की power 5, 13, 25. ऐसे आपका नाम ये आते रहेंगे. Is it clear? हो गया? Now, and for the next one you have to find out for 10th term. 10th term. इसका मतलब a आपका n is equal to a r की power n minus 1. This you have to apply. So now n is equal to 10. For 10th term you are going to find out. आपका नाम देखो a 10. a 10 is equal to a 5. देखो 5 into r is 5. ये देखो common ratio is 5. 10 minus 1 आपका देखो, तो 5 into 5 की power 9 is equal to 5 की power आपका देखो 10 हो गया. क्लियर हो गया? तो ना अब आप जीपी बना करके अगर आप देखते हैं आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश डैश डैश, ये आपका देखो 5 की पावर 10 अगर आप देखेंगे, दिस इज द 10th टर्म और डैश डैश डैश, लास्ट टर्म इज कमिंग आपका देखो ना 5 की पावर 10, दिस इज द लास्ट टर्म. दिस खाली आई एम जस्ट शोइंग दैट आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये आपका नाम देखो ये ऐसे आता है. इज इट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज. अब आपका देखिए विच टर्म ऑफ एन एपी आपका नाम, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आपका नाम देखो. अगर वैसे देखा जाए तो दिस इज द लास्ट टर्म. तो ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, इसका नंबरिंग क्या होगा, ये आपने चेक करना है. आपका नाम देखो दिस. तो नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन व्हेन यू डू सॉल्यूशन नंबर 2 का, लेट small a be the first term of GP and R is the common ratio. आपने ये लिखा, then you have to write GP. GP is equal to the 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27, dash dash dash. is आपने बोला ये 1/9. It means आपका first आपका you have to find out the common ratio. Without finding common ratio, you can't go ahead. आप आगे नहीं मूव कर सकते, बढ़ नहीं सकते. आपका नाम देखो, सेकेंड टर्म ओवर आपका क्या किया आपने, फर्स्ट टर्म किया a1 या a लिख सकते हैं. तो दिस इज 1/9/1/3. ये यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इफ a by b is separate by c by d, so now this formula can be converted into a divide b c e. So now r is equal to देखो 3 1 जा 3 over 9, तो देखो आपका ये 1/. कॉमन रेशियो आपका ये आ गया. सो नाउ फॉर्मूला अप्लाइड, यहां पे आपका a n is equal to a into r की पावर n minus 1. The nth term is 1/19683. आपका देखो now this is equal to a, the first term is your 1/3. Is it clear? R is what? R is also 1/3 higher power n minus 1. This 3/19683 is equal to 1/3. आपका ना this is the 1 n minus 1. इससे ये कितनी बार खलास हो रहा है? 6 5 6 1 टाइम. Is it clear? Now you factorize this. So you will get up now 3 की power 8
आपका देखो ना ये इक्वल टू 1/3 की पावर n-1। 6561 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 81 इंटू 81 को इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देन यू आर गेटिंग आपका दिस 6561। सो अल्टीमेटली दिस स्टेप कैन बी राइट आपका ना 1/8 क्योंकि 1 की पावर 8 मीन्स 1 दैट इज इक्वल टू 1/3 and this is the n-1 if the bases are same cancel them and collect the powers of both sides bt का मतलब both sides so now ये कैंसिल हो गया तो ना 8 is equal to n-1 so now 8 plus 1 is equal to n ये OT में चला गया स्वैपिंग कर दीजिएगा n is equal to nth term is the 9th term और 9th term ही आपका ना ये 1/19683 होगा this is the first term, second term, third term, fourth term, fifth term, 6, 7, 8, 9. This will be the 9th term. Clear है? Fine, please. ये देखिएगा. Then the next question is in AGP the product of the first three term is आपका now 27/8. Find the middle term. तो ना देखिए वही एग्जाम की रात को पढ़ करके पास होना और रेगुलर ईयर में पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका नाम देखो 10,000। तो नाउ सॉल्यूशन में आपका देखो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड आर इज द कॉमन रेशियो। ये आपने लिखा आपने देखो क्लियर हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की नॉर्म्स क्या बोल रहा है आपका नाम देखो द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज आपका नाम द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज आपका नाम दिस इज 27/8 दिस स्टेटमेंट इज गिवन। तो फर्स्ट टर्म into second term और into third term आपका देखो ना ऐसे करो दिस इज द 27/8। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर सॉरी ए आर और इंटू ए आर स्क्वायर ऐसे करो 27/8। ए व्हाट इज दैट ए की पावर 3 आर की पावर 3 ऐसे करो 27/8। यहाँ पे आपने x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n और यहाँ पे तो अभी एक फॉर्मूला और अब बना फॉर्मूला कोई अब देखो x की पावर m प्लस n प्लस अभी ऐसे भी बेवड़े हैं। जब मैं 10th में भी क्वेश्चन कराता ना सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं। अरे सारी चीजें पढ़ाने के लिए थोड़ा सा तुम भी तो अपना दिमाग लगा लो। या हमने पढ़ा दिया तो दूसरा वाला उंगली कर रहा है ये कैसे हो गया। तू भी पढ़ ले भाई तब तू पढ़ा ले। तो ये देखो आपका नाम दिस तो ये आपका हो गया ए की पावर 1 ए की पावर 1 ए की पावर 1। तो ये आपका फॉर्मूले आप बना सकते हैं आपका नाम यू कैन मेक रेडीमेड नहीं आते कुछ आपका। अब ए आर की पावर 3 ऐसे कॉर्ड देखो आपका 3/2 की पावर 3 3 जा 9 3 जा 27 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका हो गया। सो नाउ देखो इसमें देखो the powers of both hands are equal cancel them and collect them basis it's not good cancel हो गया AR is equal to 3/2 AR is equal to 3/2 if you have 3 terms अगर देखो अपना 3 देखो तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी
इसके हिसाब से आपका ये था, दिस इज द AR, व्हाट इज दैट? दैट इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यही तो है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म। इज इट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज। मतलब एपी को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। आप घर में छोले और राजमा दोनों को बनाने का प्रोसीजर एक ही है, या कुछ और एक्स्ट्रा फ्लेवर उसमें ऐड करते हैं? छोले मसाले भी आने लगे आजकल, राजमा मसाले आते नहीं आते ये तो मेरे को नहीं पता है। बहरहाल दोनों के टेस्ट में क्या होता है? अंतर होता है। दोनों को बनाने का मेथड भी एक ही होगा। यहां भी दोनों को करने का मैथडोलॉजी भी सेम है, बस कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, उसका एन टर्म आपका ना, वो सारी चीजें आपका नाम देखो, दिस इज द लास्ट में आपका नाम देखो कैसे करते हैं, वही चीज है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को आप जब काम करते हैं उसमें पहले वाले को आप परफेक्ट बना लो, सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो गया। इफ यू हैव स्टार्टेड एनीथिंग, इसका हाफ ऑफ द हिंड्रेंस which we are coming in your way will be completed आपका at random। अब आपका देखो ना सॉल्यूशन, let small a be the first term of an GP and R is the common ratio। R is the, ये D जो मैं लिख रहा हूं ना आजकल इसके लिए लिख रहा हूं, R is the common ratio। अब आपका देखो ना फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन आपका देखिएगा आपका नाम, दिस इज द फोर्थ टर्म of GP is equal to 32 दिया है, तो फोर्थ टर्म इज व्हाट? A4। A4 is equal आपका देखो 32। Is it clear? A4 can be written as AR की पावर 3 is equal to 32। Am I right or wrong? Right? Now देखो this is second condition, eighth term of GP is equal to 256। eighth term is A8 is equal to 256, eighth term AR की पावर 7 is equal to 256। अब देखिए जो मैंने सबसे पहले when I had started a video मैंने क्या कहा था, AP में जब भी any questions आपका ना हो related like this, ये आपका कि 4 टर्म दिया और 8 टर्म दिया, वहां क्या करते थे? आफ्टर मेकिंग 2 इक्वेशंस आप क्या करते थे? वन वाज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर वन और अनदर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वन। लेकिन यहाँ पे जीपी में आप इसको डिवाइड करेंगे। सर वो फिफ्थ टर्म है 32, फोर्थ टर्म तो फाइंड करना। ओके चलो थैंक यू। तो ठीक है साडा की जानदा है आलो जी चंगा फाइन। तो देखो बस यही चीजें देखनी है। अब आपका नाम ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड में देखो ये डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ हैंड्स। ए आर की पावर सेम लेफ्ट टू लेफ्ट ए आर की पावर 4 इज 256 ओवर आपका देखो 32। ए से एक खल्लास x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, ये लिखते हैं आपका। तो ये आपका ऊपर जाएगा, 4 से 4 काट दो r क्यूब ऐसे करो। 16 से 16 जा और 16 2 जा 8 जा, इसका मतलब 32 8 जा हो गया, 32 8 जा आपका। तो r क्यूब इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 या और आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इज 3 रूट 3 इज कन्वर्टेड 1/3। ये देखो आपका ना, तो देखो r इज इक्वल टू आपका कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन। मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल करके आपको दिखा देता हूं।
इक्वेशन नंबर 1 इज a की पावर a into r की पावर 4 इज इक्वल टू, नाउ देखो 32. फर्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट. इन प्लेस ऑफ r you have to keep this, आपका देखो 2 की पावर 2 is equal to 32. sorry now a is equal to 32 by 2 की पावर 4 will come down by cross multiplication. So now a is equal to, that's the first term, and this is 16 2 some first term again. Okay, so now you are going for finding the fourth term. ये आपको फाइंड आउट करना है. So now a4 is equal to a r की पावर 3 is equal to 2 into 2 की पावर 3 अपना, this is 2 की पावर 4, and that fourth term, ये जो आपका fourth term आ रहा है, now that is coming 16. It means whenever you are going to form the GP, तो first term आपका क्या होएगा 2, और आपका देखो ये fourth term आपका क्या हो गया, fourth term ये आपका 16. अगर ये यही पैक हो गया, अगर ये यही पैक हो गया, इसका मतलब ये फाइनाइट बन गया. और अगर इसी क्वेश्चन में आपका ना देखो, ही इज ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट कि प्लीज फाइंड nth टर्म. ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 हो गया. सो नाउ दिस इज ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1. ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1. ये देखो इससे ये खलास. ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n. तो नहीं ये अब आपका ना, आप आगे जा रहे ना, लास्ट टर्म आपका देखो ना, दिस इज द nth टर्म, लास्ट टर्म आपका देखो 2 की पावर n हो गया. यहां भी आपने क्या किया था, जब इसको आपने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया था, इट वाज द लास्ट टर्म, 4 टर्म वाज द लास्ट टर्म, बट आफ्टर फाइंडिंग दिस n टर्म, सो नाउ दैट इज द 2 की पावर n, सो इट इज नाउ, इट इज द लास्ट टर्म. एंड इफ any term which is present in GP either or AP are known as a finite term if the last आपका ना data are available for place. अब देखिए एक आपका ना थोड़ा सा देखो, if x, y, z are in GP, अगर ये GP में उस समय देखिए आपका ना कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, यू विल राइट आपका कॉमन रेशियो आपका नाम देखो ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका नाम सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म आपका हो गया. तो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपका देखो ये, तो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ना एक्स जेड. दिस इज द रिलेशन. जैसे वहां एपी में अगर आप याद करिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन आपका एपी आपने कहा था, तो उसमें क्या था, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू आप क्या करते थे वहां, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 करते थे, याद आ रहे हैं क्या? एक हम क्या बोल दिया सर आपने? आपको नहीं ला रही. a कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, अगर 3 टर्म्स आपका ए बी सी एपी में है, तो वहां अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आप क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस करते थे. तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी करते थे, फिर 2b इज इक्वल टू आपका a प्लस सी आता था, तो b इज इक्वल टू आपका a प्लस सी बाई 2 आता था. यहां आपका रिलेशन जो आती है, दिस इज द रिलेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल आपका एक्स जेड आता है. आप समझ रहे मेरी बात. अब यहां पे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के आपका ना, उसमें बात को ये तो कन्वर्ट हो जाते हैं आपका ना एमसीक्यू पे में. देखो दिस, इफ log x बेस a आपका देखो ना, log y बेस आपका नाम a और log z बेस a आर इन AP. अगर ये आपका AP में है तो ना देखो दिस इज द, तो प्रूव दैट सर लॉग क्या होता है? एक्स वाई कॉमा जेड आर इन GP. ये पहले एक चैप्टर 9th में होता था लॉग का, उसमें कैरेक्टर मेंटेसा वगैरह सब निकालते थे. अब आज तो पता नहीं मैं कैसा, तभी तो मैं कह रहा हूं आपके जो चेयरमैन वगैरह बनते हैं CBSE में, पता नहीं कौन बनाता है इनको, कहां से ढूंढ के ऐसे नायब. ठीक है, दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं है. एक IAS बनेगा तो वो इंटेलिजेंट ही होगा, गधा तो बनेगा नहीं. लेकिन आपने इन मैथमेटिक्स को ऐसी तैसी कर दी आपने कि जो 9th के में आपका, जो पहले क्या होता था लॉग 9th में होती थी. बच्चे आज लॉग को, लॉग टेबल देखना 11th 12th के बच्चे को ही नहीं आता है.
रेशियो प्रोपोर्शन पहले आपका 9-10 में, आपने पता नहीं क्या कर दिया है आपने इस एजुकेशन सिस्टम को, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। पेरेंट्स भी जानना हमारे बच्चों का कैरियर बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई कहने को तैयार नहीं है। भाई तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, इस मैथ की रेड कहां से मार दी। तो लॉगरिथम पहले एक चैप्टर होता था, उसमें करेक्टर मेंटेसा, ये लॉग टेबल देखना हम तो अपने बच्चों को अभी भी बताते हैं। अभी याद होगा आपको, थोड़े दिनों पहले मैंने आपको लॉग टेबल देखना भी बताया था। 10th के बच्चों को भी मैंने लॉग टेबल देखना बताया था। तो लॉगरिथम एक चैप्टर पहले था, खत्म कर दिया। 2002 का सिलेबस वापस लाना चाहिए गवर्नमेंट को। खाली इन्हें कि प्रमोट करके 9 से 10th में, 10 से 11। कई पेरेंट्स मुझे अभी मिल रहे हैं, सर इस बार तो मेरे बच्चे का 12th है, पहली बार बोर्ड देगा, क्योंकि 10th में तो वैसे ही धक्का मार करके ऊपर पास हो गया कोरोना में। कोरोना क्या आई कि अनपढ़ जाहिल गंवार बच्चे के पौ 12 हो गए, जिसने जिंदगी में कभी पास नहीं होना था, मरते दम तक वो साला फर्स्ट डिवीजन लेकर के जो है पास हो जा रहा। बड़ी इट इज ए रियली द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट इंडिया। तो ये लॉग वाले सवाल आपका ना, आपका ये लॉग वाले सवाल 9th में आप जाकर के देखिए। पहले 11th में चैप्टर था, 24 चैप्टर या आपके जो 11th के उड़ा दिए, 12th के दोनों को मिला करके मैथ में। फिर रही क्या, क्यों भेजते हो स्कूल पेरेंट्स को? आवारागर्दी करने के लिए स्कूटी मोटरसाइकिल में भेजते हैं। ये चीजें पहले सरकार को कंफर्म करनी चाहिए। क्यों हम जैसों को बुलाते नहीं है? तुम्हारे स्कूल टीचर्स को बुला दिया, उन्हें हाँ में हाँ मिला दिया। अरे क्यों होना चाहिए सिलेबस ऐसा? क्यों इंटरनल असेसमेंट के बेस में बच्चे को पास कर रहे हो? फेल होता होने दो, साल भर पढ़ेगा नहीं तो क्या पास के लड्डू खिलाने जरूरी है? ऐसी रेवड़ियां मत बांटो जिसमें आगे जाकर के पेरेंट्स तो यही सोच करके मेरा बच्चा पता नहीं कितना इंटेलिजेंट है, 90% 100% ला रहा है, और जाकर के आगे जाकर के कंपटीशन लेवल उसका टाइम टाइम फीस है। ये चीजें कंफर्म पहले करनी चाहिए सरकार को। आप अक्सर पढ़े लिखे माँ बाप को कहेंगे ये हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, लेकिन मुंह खोलने को कोई तैयार नहीं है। और वो पेरेंट्स किसके हैं? वो भी कहें यार हमें क्या पढ़ी हुई है, छोड़ो, हमारा बच्चा तो वैसे इंटेलिजेंट है, मेहनत है, कर रहा है, आगे आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, अच्छा लॉयर बनेगा, अच्छा एडवोकेट बनेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एलएलबी एलएलएम करेगा, सीजीएम के एग्जाम देगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान सिर्फ जो है बेसिकली 2% एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल्स की वजह से चल रहा है। वो आइदर दे आर इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट और आपका आइदर दे आर इन ए प्राइवेट सेक्टर। सरकारी स्कूल चलाने की सरकार की औकात नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल चलाने की सरकार की औकात नहीं हो रही है, अपने आप ही प्राइवेट्स ने चलना है। उसके बावजूद भी जो अच्छे टीचर हैं उनकी जरूरत नहीं है, झूठे मक्कार उन टीचर्स की जरूरत पड़ रही है आपको। नेतागिरी की जरूरत क्या है टीचिंग में बताओ? यूनियन की क्या जरूरत है टीचिंग प्रोफेशन में? अरे जा रहा ना पढ़ा बच्चे को और घर आ। स्कूल इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, हमने कहा यार चलो हमें भी 2 रोटी जरा अच्छी वाली मिल जाएगी। 340 रुपए का बैग नहीं खाएंगे आटे का, 720 वाला खा लेंगे, 500 वाला आशीर्वाद। दैट्स व्हाई। ये चीजें जिस दिन गवर्नमेंट को पता लग जाएगी, आपके माँ बाप को पता लग जाएगा कि भैया ये कर क्या रहे हो तुम, क्यों तुमने बोर्ड हटाया, बच्चा तो पास होने लायक नहीं है, इसको 80% लेकर के आप जो है आगे बढ़ा दे रहे हो। ऑनेस्टली काम करने के लिए कोई हिंदुस्तान में कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से इवन दिन प्राइम मिनिस्टर को कोई सही चीजें नहीं बता रहा होगा। और वैसे तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के आप ईमेल कर दो तो जीमेल वो पढ़ते हैं। मैं तो 50 जीमेल, 500, 5000, 5 लाख जीमेल कर लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को नहीं दिख रहा होगा यार हमारे यहां भी कोई ऑनेस्ट आदमी है,
ये भी आपका ना कितनी दिक्कत, मुझे दिक्कत हो रही है ना अपने बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ। स्कूल वाले को तो दिक्कत होती तो वो नहीं होते। सीबीएसई की इतनी मीटिंग्स होती हैं, रीजनल ऑफिसर्स आपने खोले हुए, सर ये गलत हो रहा है, इंटरनल असेसमेंट हटाओ। वाइवा लेना इज नॉट ए बैड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना इज नॉट ए बैड। आपने तो रेडी मार दिए पूरे सब्जेक्ट्स की। अब आज 10th में बच्चा क्या नाम कहते हैं, आपका 5 सब्जेक्ट के 20 100 मार्क्स उसको मिल जा रहे, और प्लस आईटी 50 नंबर की हो 150 मार्क्स तो उसको वैसे मिल जा रहे। गिरा पिड़ा अगर कोई बच्चा भी होगा तब भी उसको 150 में से 140 मिल रहे। दूसरी चीज आपने क्या कर दिया, पहले हमारे टाइम में होता था 20 नंबर का 10th में प्रैक्टिकल होता था, और 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर, ये आपका नाम प्रैक्टिकल होता था। इसमें से 6.5 लाने जरूरी होते थे प्रैक्टिकल में, और इसमें आपका लगा लीजिए 24 मार्क्स लाना आपका इसका मतलब जरूरी हो गया। इसमें अलग पास, सेपरेट पास, इसमें सब, आज दोनों को मिला के पास होना। क्या मक्कारी कर रखी सीबीएसई ने। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी इन इंडिया। स्कूल वाला कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहां से आप लोगों की समझ में आएगा लॉग क्या है, लॉग क्या नहीं है। मतलब पूरा कैरियर चौपट कर दिया आपने पूरे हिंदुस्तान का। जहां से मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट हुई, उसकी मैथमेटिक्स की, वो भी बेचारे जो ऊपर होंगे वो भी शर्माते होंगे। इस हिंदुस्तान में क्या मक्कारी कर दी कि आज इसको, आज यहाँ के बच्चों को इंटरनेट, मतलब आप इतना भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को कि ये मैथ की तरह उसका जो रुझान बढ़े, उसकी ईगरनेस बढ़े, उसको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन में। दुनिया भर की आज की किताबें होंगी, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ाना है। यही चीजें अगर आप बच्चे को पढ़ा देंगे तो ओबियसली आपका ना कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए दिक्कत आ रही है। तो मेरे हिसाब से सीबीएसई को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक काम जरूर, 2002 का आगे का सिलेबस ले जाए। पहले 10th में इनकम टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था, बैंकिंग 9th में होती थी, आपने सारा चौपट कर दिया। आज बच्चे को पता ही नहीं। ऐसी एजुकेशन से क्या मतलब, ऐसा 100 मार्क्स ला करके क्या फायदा जब आपका कैरियर ही नहीं बने। तो रोटी देना और रोजगार देना दोनों में बड़ा फर्क है। आदत बना दी हमने यहां के लोगों को भी मक्कारी करने की आदत। काम नहीं करना, सरकार से रोटी चाहिए। अबे काम करना, क्यों नहीं कर रहा काम? पत्थर फोड़ने ना, ईमानदारी इसमें क्यों नहीं कर रहा काम? जिस दिन हमें ये बाई बर्थ हमें मक्कारी करने की आदत होगी ना, तो ये मक्कारी चोरी नहीं है क्या? तू पढ़ मत, पास हो जा। तू पढ़ मत, फर्स्ट क्लास वाले को दबा ले, ट्रेस कर दे उसको। जो बेचारा साल भर मेहनत कर रहा, उसके आ रहे 98 और बाकी, और सिर्फ उसके बावजूद भी देखो आपका कॉपियां जब चेकिंग होती है, कॉपी चेकिंग में भी 28 वाले को 33 दे करके पास करो। क्यों करो भाई उसको पास? ये चीजें जब समझ आ जाएंगी तो कंपटीशन लेवल अपने आप ही अच्छा जनरेट होगा। नीचे से बच्चा आ नहीं रहा, आप जबरदस्ती उसको पास कर करके अपना कोरोना करके आपने, अरे वैक्सीन पहले लगा देते ना, बच्चों को पहले लगा देते। 60 साल के रिटायरमेंट वाले तो बूढ़े बेचारे वैसे भी नहीं निकलते घर से, और अगर 2 साल नहीं निकलते, घर में ही घूमते रहते तो क्या हम कह रहे पेड़ लगाओ स्कूलों के माध्यम से। आपको तब भी नहीं सुनाई दे रही सीबीएसई को, या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को नहीं सुनाई दे रही। हिंदी वालों को तो आप अपना हमारा एचआरडी का मिनिस्टर बना दे रहे हो। मतलब मेरी स्कूल में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीजी, टीजीटी, नेट क्वालिफाई करके, सी सेट करके, और नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर बनना अंगूठा छाप। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है इस हिंदुस्तान की। कहां से आप लोगों की समझ में आएगा ये चीज? एनीहाउ, इसको आप देख लीजिएगा। मेरा टाइम हो गया है। हैव ए नाइस आपका मॉर्निंग।